930 रुपीज़ बहुत चल रहा है। पैसे की ज़रूरत किस पे तो नहीं है। सर मैं तो बस ये उम्मीद लेके आया हूँ कि आप ठीक कर दो मुझे। हाँ, तो उसको CMHO साहब ने क्या बोला था? उन्होंने दवाई दी है मुझे, दवाई मैंने सबकी ट्राई भी की है। मतलब 16 साल से ही तो रुका ही नहीं सिलसिला। ये नहीं रुका, नहीं दवाई लेता हूँ ना मैं तब ठीक हो जाता है। हाँ, गायब तो हो जाता है। गायब तो हो जाता है। जैसे छोड़ता हूँ ना, जैसे मान लो 2 दिन छोड़ दी मैंने कि अब डॉक्टर जैसे उन्होंने कहा कि आप 2 महीने ले लो फिर छोड़ देना। मैं ये कहते हैं वो। हाँ कहते हैं। और अपन मैं 3 6 महीने महीने मैं 6 महीने लेता हूँ। मैं कहता हूँ आप ऐसा करो 6 महीने चलने दो, पर 6 महीने के बाद भी मैं जैसे ही छोड़ने लगता हूँ और पूछ के छोड़ता हूँ मैं दवाई भी कि अब मैं छोड़ दूँ। बोले हाँ अब ठीक हो आप, जैसे छोड़ देता हूँ 5 दिन बाद वापस से होने लग जाती हूँ। पर मैं कह रहा हूँ, पूछ के क्यों छोड़ते हो आप? नहीं फिर वो मेरे पे ब्लेम डालेंगे, आप अपनी मर्जी से लाते हो, आप बिना ऐसा पूछे हुआ है? दवाइयाँ। एक बार हुआ था। मैं एलोपैथी की दवाई चालू कर रखा था, मैं SMS की डॉक्टर की चालू थी मेरी। तो उन्होंने कहा मुझे आप 6 महीने दवाई लेना ही और फिर मेरे को दिखाना आके। वो 6 भी महीने थकते नहीं है पागल बनाने में, वो भी नहीं थकते। अब पता नहीं सर पागल बना रहे क्या, पर वो तो अपनी तरफ से तो कोशिश तो सारे कर रहे हैं। कर रहे थे सब। मैं उनको दिखा के आया, 6 महीने भी दिखा अपनी लिया। तरफ से सब कोशिश कर रहे हैं। कर रहे हैं सर, और क्या। पर 6 महीने बाद उनको दिखा के आया, उन्होंने वही दवाई वापस कर दी और कहा कि हाँ ठीक है वैसे तो, बस इतना ही कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा दवाई छोड़ दो। फिर मुझे लगा ठीक हो गया, मैंने छोड़ दी दवाई, वापस ही हो गई। मैंने दिखाया उनको, उन्होंने बोला कि छोड़ क्यों दिया आपने? मतलब सर आपने कुछ कहा नहीं था मुझे। अच्छा, 6 महीने के लिए कहा था, 6 महीने तो मैं ले ही ली दवाई। बोला नहीं मैं बोलूँ तभी छोड़ना आप। मैं बोला फिर भी कितने दिन लूँ मैं, आप मुझे बता दो मैं ले लूँगा। फिर उन्होंने कहा ये ठीक नहीं होगी वैसे आपकी कभी, ये आपके लोगे तब तक ठीक रहेगी। मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है, ये है क्या चीज़? जब आपने ये सुना उसके मुंह से कि ठीक नहीं होगी, पहली बार सुना था वो, पहली बार सुना था। फिर क्या महसूस हुआ? मेरे को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। क्या? मैंने बोला ऐसा तो कैसे हो सकता है, हर बीमारी का सॉल्यूशन तो होगा ही। मैंने कहा कि प्रॉब्लम क्या है वैसे मेरे आप। तो आप उसके बाद रेगुलर दवाई लेने लग गए? मैं उसके बाद से भी रेगुलर। आप मैं दिखा दूंगा तेरे को खत्म करके। क्या सर? मैं दिखा दूंगा खत्म करके। बस सर आपकी उम्मीद नहीं, मैं लेके मेरे लिए नहीं बोल रहा, आपने ठाना क्या उस दिन से मैं तो उसको खत्म करके दिखाऊंगा। नहीं मैंने तो ये सोच रखा है मुझे ख़त्म करना है ये, क्योंकि क्या है मैं इसको छुपाता फिरता हूँ। मेरे नाक के इधर भी है ये दवाई लगा के, मैं इसको छुपाता हूँ। मेरे बियर्ड्स पे भी आ गई थी, है ना। क्या है मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे भी ऐसे पब्लिकली लोग भी देखते क्या हो गया तेरे। तो मैं दवाई लगा लगा के इसे आगे आगे से तो इनको छुपाता रहता हूँ कि मतलब फेस पे से थोड़ा कवर हो जाए। और बालों की मैं हमेशा बाल साफ़ ही रखता हूँ क्योंकि दवाई लगानी पड़ती है। अब आप भी बाल साफ़ करने के लिए तो नहीं बोलोगे काफ़ी दिनों बाद में बाल रखने मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं आप। बस आप कोई परहेज नहीं है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि अब सब एज खाओ। हो गई है मेरी भी, तो घर वाले रिश्ता भी देखेंगे। अब मैं बाल साफ़ रखूँगा तो फिर सभी बोलेंगे हमेशा ही बाल क्यों साफ़ रखता है तू। वो भी प्रॉब्लम है ना। तो आप इस हिसाब से कर दो ठीक, कि मतलब बाल भी साफ़ नहीं कराना पड़े मुझे। बाकी सर मेरी हंसने वाली बात को अदरवाइज बोलते हैं ना, मेरी आदत है सर ये हंसने की। अरे मैं बिल्कुल अदरवाइज नहीं लग रहा, बिल्कुल मत मुझे मेरे सोचिए। सर भी बोलते हैं कि कोर्ट में जैसा आपके सामने मत हंस देना। मुझे मेरे सर भी बोलते हैं। नहीं ऐसी है, बिल्कुल मत बदलना। ये इतने नसेंट इतने नाइव लोग तो मिलते ही नहीं इस दुनिया में। कहीं कोई धंधे पानी की वजह से चेंज, काम ही चेंज कर लेना अगर कोई ब्लॉक आ रहा हो तो सी। नहीं भाई ऐसा तो कुछ आप नहीं। काम क्यों करते हो? आप क्या काम क्यों करते हो? वैसे मैं सर कंपटीशन की काम तैयारी क्यों कर रहा करना हूँ। चाह रहे हो? काम क्यों करना चाहता हूँ? काम तो सर चाहिए ही, ज़रूरी है अब आगे। क्या जरूरी है? अब रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेनी है। क्या पापा- होगा रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने से? क्या होगा? अरे मम्मी पापा भी बूढ़े हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी लेनी है। कर दिया आपने, पूरी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्या क्या है जिम्मेदारी? अभी तो फिलहाल तो उन्हीं की भाई है। खाना पीना हंसना बस, यही तो है ना। हाँ, बस यही है। तो हंस तो रहे हो ना। हंस तो रहे पर वो फिर तो अंदर से भी कमाने खुशी के हो- लिए हंसी बंद करने पड़े तो मत करना ही करो। नहीं हाँ वो तो सर ठीक है आपकी बात। भाई आप कमा रहे हो हंसने के लिए हाँ। और हंसी बंद करके कमा रहे हो। तो नहीं, ऐसे ऐसा काम तो को याद सर, लग रहा है अपन आराम से कंपटीशन की बहुत तैयारी भी कर रहा हूँ, लॉ से रिलेटेड जो पोस्ट है उन पे अप्लाई भी कर रहा हूँ। ज़रूरी ही सर कोर्ट में ही, मैं कोर्ट में तो खैर प्रेशर ज़्यादा है।
प्रेशर प्रेशर रहता ही है, मतलब जैसे आपके सामने हंसना नहीं है कुछ, मतलब उनसे एक्स्ट्रा भी नहीं बोल सकते मतलब मेरे को कभी आ जाती है जैसे हंसी, स्कूल टाइम से ही रहा है सर ये हंसना कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, जैसे बहुत आप बढ़िया है, कोई नहीं है, आप जन्नत में हो प्रभु, आप कहीं नहीं, ये मेरी दुनिया ऐसी है, हंसो मुस्कुराओ, आप ओरिजिनल फॉर्म में हो, वाई आर डिस्टर्बिंग योरसेल्फ, किसी को बुरा भी लग रहा है इससे तो क्या दिक्कत है? नहीं सर, मैं बुरा फील कराने के लिए नहीं कर रहा है ऐसा कुछ। अरे आप कह रहे हो किसी को अगर बुरा लगा आप हंसे, हाँ हाँ। आप जैसे हंसते हो, लोग ऐसे भी हैं जिनको हंसते चेहरे ही पसंद नहीं, हाँ सर हो सकता है। तो उसकी वजह से आप हंसना बंद कर दो। नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा भैया, मैं साइड में जाकर हंस लूँगा, तेरे को बुरा लग रहा हूँ तो हाँ, इतना ही कर लो, सही बात है। बंद नहीं करना हंसने को, तो हंसना है। ये सर आप एक बार फोटो भी देख लो, मतलब किसकी? मेरी है सर ये। मैं देखा लड़की की, नहीं सर मेरी है नहीं आप कह रहे हो ये। मैं ये होम्योपैथी दवाई चालू किया था उस टाइम पे, और ज़्यादा फैल गई थी सर ये पूरे बालों में। ये वाइट रंग की पपड़ी सी जम जाती है सर इस पर। ये मैंने दवाई लगा रखी थी इसलिए थोड़ी येलो हो रखी है। ये मेरे देखो पूरी आगे तक फैल रखी है, इस टाइप की है सर ये। और ये अभी भी है मेरे, ये तो खत्म छुपाते नहीं। क्यों हो आप इसको? बाल तो रखूँ ना सर, अब कितने दिन बिना बालों के रहूँगा, इतने टाइम से बिना बालों के रह रहा हूँ। कितने टाइम से? ज़्यादातर मैं जितने भी डॉक्टर को दिखाया उन्होंने सबने क्या है, कोई ट्यूब वगैरह लगाने की दवाइयाँ देते रहते हैं मुझे, बोले आप बाल साफ़ करके फिर लगो। अब ये सही भी नहीं हो रही है, मैं कभी बाल भी नहीं रख पा रहा, वो भी चीज़ है। तो चलेंगे पीछे, तो 16 साल पहले कितने वर्ष के हो गए आप? 26? मैं 26 का हो गया। क्या हुआ था 10 साल की उम्र में? 8 से 10, 5 साल बचपन कैसे गुजरा शुरू से? बचपन तो सर ठीक ही गुजरा था मेरा, ऐसा कुछ था नहीं। पर ये मेरे ये जो फुंसियाँ है ना, ये मेरे दादाजी के बालों में थी। बालों में? हाँ सिर में थी उनके, और मैं क्या है उनके सिर में ऐसे मसाज करता था, बाल में ऐसे सिर में तेल वगैरह लगाना, तो उनके सिर में थी ये प्रॉब्लम। बोलो ना, क्या बोल रहे हो? उनके सिर में प्रॉब्लम थी ये। मुझे क्या मतलब दादा की सर में थी? हाँ तो जैसे मान लो मैं उनके बालों में मसाज करता था, तो शायद मैंने हैंड वॉश नहीं किया हो तो वैसे कहीं फैल गई हो, ऐसी कुछ तो नहीं है कहीं। जैसे बचपन तो था ही, उस टाइम पे बिना हाथ धोए खाना खा लिया, मतलब तो वो तो सब मुझे नहीं पता बाकी कैसे क्या हुई वो, और तो ऐसा कुछ था नहीं हमारी फैमिली में, हमारी फैमिली इन बैकग्राउंड फुंसियों को इससे क्यों जोड़ रहे हो बार-बार? क्या वजह है? इस टाइप की हुई थी मेरे भी स्टार्टिंग में, जैसे सिर में फुंसियाँ हो गई है ना, ये अलग है। ये अलग है। क्यों जोड़ रहे हो फिर भी? आप क्यों जोड़ रहे हो? आपको तो नहीं पता अलग है। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसे पता है कि जैसे इस टाइप की फुंसियाँ मेरे स्टार्टिंग में सिर में हुई थी, फिर मैं उनको खोदता था, ये फूट जाती थी, फूटने के बाद ये बड़ी हो गई है, और ये फिर ठीक ही नहीं हो रही अब। फुंसी थी, खुजली थी, बड़ी हो गई। अभी तो सर ऐसी कंडीशन है, मतलब सिर में ऐसा लगता है जैसे मैंने मुल्तानी मिट्टी लगा रखी हो, ऐसे टाइट सा रहता है सिर, ऐसे एकदम टाइट सा, मतलब मोटी सी परत जम जाती है। ऐसे करते हैं ना, जैसे ऐसे करते हैं तो ऐसे टाइट सा लगता है, पूरा सिर ऐसे टाइट सा हो रहा है। फुंसी थी, खुजली थी, बढ़ गई, जो जा नहीं रही। और तो मतलब वो वकील और ये अगर बात करूँ, मैं थोड़ा सा वहाँ जा रहा हूँ तो वापस आऊँगा यहाँ पर कि वो तो ये थोड़ा सा अपने को बंधन लग रहा है कि यार ये कोई नहीं बंधन तो नहीं है, वैसे काम से मैं प्यार करता हूँ। नहीं, तो मतलब इसी से लीजिए कि बहुत सारे काम तो बहुत सारे हैं, तो जरूरी थोड़ी उस मनुष्य जज के चेहरे को ही देखें हम लोग। नहीं सारे जज ऐसे नहीं है, सारे जज ऐसे नहीं है, कुछ पर हमें तो अदब में रहना पड़ेगा ना। कुछ जज ऐसे हैं, मतलब जैसे हाई कोर्ट में 2 जज हैं तो थोड़े खड़ूस टाइप के उनको, बाकी सारे जज पोलाइट है, उनके सामने मैं कभी स्माइल भी कर देता हूँ तो वो भी स्माइल ही पास करते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी कितने साल से कर रहे हो कोर्ट में काम? 2 साल? नहीं 2 साल से नहीं, मैं अभी 6 महीने हुए मुझे जाए। 6 महीने में पता भी चल गया उनको कि हंसता है आदमी? हाँ
मैं 6 महीने से रोज़ अपीयर हो रहा हूँ ना कोर्ट में। और शाम को अपनी तैयारी कर लेता हूँ कॉम्पिटिशन। तो फिर क्या हुआ फिर 10 साल परवरिश के बारे में क्या बता रहे थे? परवरिश तो सर मेरी मतलब ठीक ही हुई है, जैसे नॉर्मल कॉमन बच्चों की होती है। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी डॉक्टर हैं, BMS। क्या जॉब है? जॉब है, हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं जॉब है? हाँ, तनख्वाह वाले डॉक्टर हैं? तनख्वाह पे हैं हाँ, और खुद की प्राइवेट क्लिनिक भी है। और कौन है घर में? पापा है, मम्मी है, भाई है, दादाजी साथ रहते थे। दादाजी की थी बस ये प्रॉब्लम, वो कब फैमिली। गए दादाजी? दादाजी को तो 7-8 साल हो गए ख़त्म हुए, पर बचपन में ही मैं मालिश करता था, वो बाद में तो फिर वो दादाजी को नहीं बताया कि यार 16 साल हो गए अपने को, तो दादाजी को दिखाया हो ना ऐसे क्या नहीं होगा? दादाजी तो इतनी नोटिस नहीं करते, वो उनकी तो एज हो गई थी, बोले मुझे क्या करना है दिखाने के। नहीं उनको तुम्हारी वजह से हुआ है कि ये होता है। नहीं, उनको तो क्या बताता फिर भी। नहीं बताया उनको कि तुम्हारी नहीं, वजह से उनको नहीं बताया। नहीं, हमारे साथ रहे थे, वो थोड़े दिन रहे थे, फिर बाद में वो गांव आ गए थे। फिर क्या उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो बीमार हो गए, फिर फैला के चले गए बीमारी? बेड रेस्ट पे थे फिर वो। फिर बीमारी फैलाई उनको क्या तो बताऊँ उनको फिर। ये तो बैक्टीरिया से भी खतरनाक है, बीमारी फैला के चले गए। सर ये मतलब ठीक तो हो जाएगी ना, आप ठीक कर दो बस मुझे। मानसिक तनाव मानसिक तनाव वो तो है थोड़ा क्या? बहुत। तनाव तो ये है कि मतलब थोड़ा प्रेशर रहता है घर वालों का भी कि जल्दी से जल्दी सेटल हो। और फिर ये गर्लफ्रेंड है, इसका भी प्रेशर है कि मतलब 1 साल का टाइम दिया हुआ है इसने? इसके घर वालों ने भी, इसने भी कि मतलब सेटल हो गया तो कर देंगे, नहीं तो फिर कहीं और करना। और उसके अलावा प्रेशर फैमिली का भी है, फैमिली में सब थोड़ा कलेश चलता है। क्या? अभी भाई की शादी हुई है तो भाभी वगैरह ऐसी आई है, मतलब घर में कलेश चलता है, डाइवोर्स की बातें, मेरे पे केस करने की बातें चलती है। क्यों आप पे कोई केस कर? मतलब ऐसे ही घर में कुछ लगता है उनको कि मैं एडवाइस करता हूँ उनको कुछ। एडवाइस तो वकील करेगा। हाँ, तो उनको लगता है कि ये कुछ उल्टे ज्ञान दे रहा है घर वालों किसको? को, मम्मी पापा को। तो वो मेरे पे ज़्यादा चलते हैं कि मतलब इस पे केस करेंगे, इसको फंसाएंगे, ये वो। आप पर डाइवोर्स थोड़ी केस करेगी है? अरे नहीं, भैया भाभी की बोलते हैं कि तू हमारा डाइवोर्स कराना चाहता है शायद, ये वो। घर में ऐसे क्लेश चल रहे हैं बहुत। तो आप हो उसके लिए सारे गुनहगार हो? मैं कुछ ही गुनहगार नहीं हूँ, वो तो बीच में बोलता ही नहीं हूँ परिवार के, पर उनको ये शक रहता है कि ये ज्ञान दे रहा है मम्मी पापा को। आप हो ही ना? अरे यार उनकी नज़र में तो आप ही हो ना। उनकी नज़र में मैं हूँ, पर बाकी मेरा कोई अब ये रोल तो हम नहीं है। जब इंक्वायरी करेंगे जब पता चलेगा ना कि आप हो या हाँ, नहीं। तो ये दिक्कत है। बाकी प्रेशर तनाव तो रहता है ऐसा थोड़ा। तो ये ऐसा फील करने के बाद कि यार इनको तो ऐसा लग रहा है क्या? यार भाई बाबू को लग रहा है मैं आप डाल दूँ सारी भाभी को, घी भाभी में। के घर वालों को, सबको ये लगता है। बाकी फिर प्रेशर मेरे पे ये है कि मतलब ये घर वाले बात बताते रहते हैं ना मेरे बारे में कि भाई भाभी ऐसे बोलते हैं। मेरा भाई बोलता है मैं मेरे पे केस करूँगा। अच्छा, मेरे को मारने के लिए लड़के लेके आते हैं। हाय हाँ, ये तो ये थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि मतलब एक खुद का भाई ऐसे कर रहा है, तो वही तो बोल रहा हूँ। वो थोड़ा प्रेशर तो रहता है सर। तो दुख है या क्या? प्रेशर इसको शब्द सही करें इसको। इसे दुख भी बोल सकते हैं, प्रेशर तनाव बोल दो सर। और कैरियर का प्रेशर है ही। कहने लगा तो यही है। नहीं, ये भी है, पर खुद के लिए भी तो है ना कि मतलब घर वालों की भी तो एज हो रही है, फिर मेरी भी भाई एज है हो ना? रही। नहीं, वो तो अलग रहता है, वो घर वालों को पैसा वैसा भी नहीं देता। तो फिर तो उनको मतलब ही नहीं है किसी बात से कि उनको मतलब नहीं है, पर वो क्या है मतलब मम्मी पापा बोलते हैं या तो हमारी सेवा कर, हमारे को पैसे दिएगा, नहीं तो संपत्ति में एक हिस्सा नहीं देंगे तेरे को। और फिर वो मेरे पे चढ़ते हैं क्योंकि क्योंकि संपत्ति मिलने वाली है आपको। नहीं, वो मेरे पे इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि ये ज्ञान दे रहा है उनको। हाँ वो ऐसी बात करते हैं संपत्ति की, तो यहीं हाँ। डाउट तो तुम पे ही जाएगा ना भाई। इसलिए उनका डाउट मेरे पे है, जिसमें तो मैं कुछ कहता नहीं हूँ। मैं तो यहाँ जयपुर रहता हूँ, वो गाँव रहते हैं, और मैं इसमें परिवार के मामलों में किसी को कुछ बोलता भी नहीं हूँ कि घर की बात है, क्या मतलब है, बिना मतलब क्लेश नहीं। पर वो शक करते हैं कि लक्ष्य ज्ञान दे रहा है उन पापा को, यही एडवाइस कर रहा होगा। हाँ, वकालत जानता ही है। बस वही बात है सर।
थोड़ा ये तनाव है। तो इसको बोलते हैं आरोप हो गया एक, हाँ उनकी मिथ्या नज़र, आरोप। हाँ जी वही समझ लो आप। आरोप। डिक्लेयर हो गया। हाँ मतलब आप विक्टिम फील, आप खुद ही फील कर रहे हो ना ऐसा कि यार वो मान रहे हैं तो मेरी ही गलती है कुछ नहीं मेरा। नहीं नहीं, मैं मानता नहीं हूँ, वो मान रहे हैं। मैं तो ये बता रहा हूँ वो कि गलत वो, मान रहे हैं अपने को, ये भी तो एक अपने आप में सोच है। पर मेरे को तो बस ये तनाव रहता है कि मतलब कि मेरा भाई ऐसा कर रहा है। अच्छा अच्छा सीने था क्या आप दोनों? हाँ हम अच्छा, अच्छी बाउंडिंग थी हमारी बहुत। शादी के बाद में बिल्कुल ही चेंज उसकी हो शादी गया। को कितना समय? अभी साल भर ही हुआ है। अच्छा 1 साल में घर आ रहे थे। 1 साल ही हुआ है हाँ। और 1 साल से थोड़ा प्रेशर हो गया, मतलब कि ऐसा। तो ये बढ़ाया क्या 1 साल में प्रेशर से? नहीं 1 साल में नहीं, अभी ये मेरे 2 महीने में बढ़ने लगा है ज़्यादा प्रॉब्लम। पहले तो दवाई लेता हूँ ना मैं, तो आराम आ रहा है। अभी दवाई लेते लेते भी आराम नहीं आ रहा है। दवाई मैं कंटिन्यू चालू रखता हूँ, एक दिन भी मैं मिस नहीं करता। अलार्म सेट है मेरा, दवाई तो मैं कभी मिस नहीं करता। पर ये दवाई लेते लेते जो बढ़ रही है ना, उसकी दिक्कत है थोड़ी। और क्या हुआ था 10 साल की उम्र में, 10 12 15 साल की उम्र में, 5 से लेकर 10 12 साल की उम्र में कुछ क्या क्या परिवर्तन हुए थे जीवन में? नहीं सर, ऐसा तो कुछ परिवर्तन तो कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? मतलब किस टाइप का आप मुझे बताओ जो कोई भी मतलब आपके जीवन का क्या करते थे आप उस समय जब ये हुआ? मैं कुछ नहीं करता था। प्रॉब्लम थी मेरी। पढ़ते थे ना? हाँ नहीं, पढ़ता तो था। जैसे कौन से बालों में स्कूल? जैसे ये मेरे फुंसियाँ होती थी, मैं उसको उस टाइम पे इतना सीरियसली लिया नहीं मैंने दिखाया भी नहीं स्टार्टिंग में। लापरवाही तो मैंने ही की है, मैंने दिखाया नहीं, मम्मी पापा को भी नहीं बताया। मुझे लगा कि मतलब ऐसे हो गया होगा। फिर जैसे जैसे मैंने फुंसियाँ होने लग गई, मैं खोड़ता था, फिर ये फूटने लग गई। फिर जैसे जैसे बढ़ने लगी ना, मतलब मैंने 4 या 5 साल बाद संभाला इसे कि यार ये तो दिक्कत ज़्यादा हो रही है मेरे। यानी 15 साल की उम्र? मतलब हाँ, मतलब 4-5 साल बाद में मैंने संभाला वो इसको। उम्र 15 थी ना उस समय? हाँ शायद 15 ही थी उस टाइम पे, वैसे एग्जैक्ट तो याद नहीं मुझे। फिर बाद में मैंने 16 दिखाना। होगी। हाँ इतनी होगी। फिर बाद में कोरोना से मैंने, कितने साल पहले की दवाई ले रहे हो आप? कोरोना से पहले मतलब ये 4-5 साल ही मान लो तो आप। बस 15-16 हो वही, गई। हाँ वही होगी तो उस ये टाइम घर में। वाले भी जागरूक नहीं हुए कि भाई ये सफेद और दो छोड़ो चलो? नहीं नहीं, घर वाले भी नहीं। मैं पहले बाल रखता था, घर वालों को दिखता ही था कि दिखता है तो फिर बालों में नहीं दिखता है घर अरे वालों बहुत को। ज़्यादा घने थे मेरे बाल पहले। अब तो खैर इस वजह से थोड़े बाल भी टूटने लगे हैं। बाल बहुत ज़्यादा घने थे, मतलब पता नहीं चलता अंदर क्या हो रहा है। अब इस वजह से बालों की प्रॉब्लम भी होने लगी है। इससे कैसे कट रही है? इससे तो सही चल रही है सर, 9 साल पुरानी है ये भी। हैप्पी? हैप्पी, हाँ इसको पता है सारी प्रॉब्लम मेरी। ये भी चाहती है ठीक हो जाए। ये भी मुझे डॉक्टर सर्च कर करके बताती है ये अच्छे है, ये वो है, वहाँ जाओ वहाँ जाओ। इसने कहा मुझे कि मतलब जैसे डॉक्टर जैसे सही से बीमारी बता नहीं पा रहे थे। 1-2 बार तो ये भी गई थी मेरे साथ, कोई अलग अलग बताते हैं। तो